तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस टकले को तो पीटता है, लेकिन इसी के साथ ही सेज चुंजी जो होते हैं वहां से पीछे मुड़ जाते हैं और वो लड़कियां उसे कहती है कि जो तुमने क्या कर दिया। चीफ ने जहां पर आने से पहले ही कहा था कि जहां पर कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, और तुमने तो पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ही तोड़ दिया है। अब जहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें जहां पर इसके यानी कि इस रेस्टोरेंट के तोड़ने की रिपेयर के लिए पैसे देने पड़ेंगे और सारे के सारे पैसे तो यहीं पर खर्च हो जाएंगे, और जहां पर तुम्हारे लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर नई ड्रेस भी नहीं लेकर दे सकते, और साथ ही जहां पर सौबियोक भी चाहती थी कि उसके लिए यहाँ पर नए कपड़े खरीदने हैं, क्योंकि सौबियोक तो इतनी खुशी के साथ यहाँ पर आई थी कि उसे नए कपड़े मिलेंगे हम बैंडेट्स के जैसे, लेकिन अब यहाँ पर इस बेचारी को भी कपड़े नहीं मिल पाएंगे। अब बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो मां जियोन उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस मसले को सुलझा लेंगे। तो वो उसे कहते हैं कि बस भी करो, हम लोग यहाँ पर इस मसले को बिल्कुल भी नहीं सुलझा पाएंगे। चीफ ने कहा था कि अपनी रेपुटेशन बनाकर रखनी और सभी को लगे कि हम लोग बुरे नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर मर्चेंट्स के पास से, यानी कि जो लोग वहां से गुजरते हैं 5 स्ट्रॉन्ग होल्ड से, उनके पास से टोल फीस लेते हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ भी बुरा नहीं करते। तो मां जियोन कहता है लेकिन वो बंदा है ही बुरा था, मैंने उसे वार्निंग दी थी और 10 सेकंड्स का टाइम भी दिया था, इसके बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी, और ऊपर से वो इतना कमजोर होगा मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सिर्फ एक ही किक के साथ वो उड़ता वहां पर जाकर गिरेगा। इसी के साथ ही वो लड़की अपने पास से पैसा निकालती है और उसे कहती है कि देखो जहां पर हमारे पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे तो इस पूरे रेस्टोरेंट के रिपेयर के खर्च के लग जाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सौबियोक उसे कहती है कि अब यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर अपने लिए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहती, और जबकि दूसरी लड़की उसे कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर खरीदना चाहती थी, अब ऐसा बोलो कि तुम्हें यहाँ पर से नए कपड़े चाहिए थे, और साथ ही उसका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर कुछ भी मत बोलना, मुझे बोलने दो। तुम्हारा जियोन कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर नए कपड़े नहीं खरीद पाओगी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है तुम्हारे पास यहाँ पर रीपे करने का एक तरीका है, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ पर सौबियोक को रीपे कर सकते हो। तो वो कहता है बताओ कैसे रीपे करना है। तो वो उसे कहती है कि तुम हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाओ, अगर तुम हम दोनों को मार्शल आर्ट सिखाओगे, अपनी टेक्निक सिखाओगे, तो फिर हम भी यहाँ पर तुम्हें माफ कर देंगे, और जहाँ पर तुम्हारे जो तुमने इसे कपड़े नहीं लेने दिए वो भी यहाँ पर माफ कर देंगे। तुम्हारा जियोन कहता है चलो फिर ठीक है मैं ऐसा करूंगा, और इसी के साथ ही मां जियोन जो होता है उन दोनों को सिखाने के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मास्टर चुंजी वापस जा रहे थे, सैंग उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपको बताया भी था कि ये वही लड़का है, फिर आपने उसे जाने क्यों दिया जबकि वहीं पर आप किस्सा खत्म कर सकते थे। तो मास्टर कहता है कि मैंने खुद उसे जाने दिया। तो सैंग कहता है कि आप मुझे भी कुछ बताएंगे कि आपने जहां पर उसे क्यों जाने दिया है। तो मास्टर उसे कहता है कि उस लड़के के बारे में जितनी भी अफवाहें हैं कि वो लड़का जो है वो ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल हो सकता है, क्या ये वाकई में सच है। तो सैंग उसे कहता है कि यहाँ पर अफवाहें हैं, लेकिन इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पता नहीं है कि वाकई में वो यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल है भी या नहीं, लेकिन वो लड़का अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मास्टर से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, जब मैंने उस लड़के को देखा था उस वक्त मुझे यहाँ पर यही पता चला कि वो लड़का ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो लड़का वाकई में ग्रीन फॉरेस्ट किंग का डिसाइपल होता तो ये बातें पहले ही फैल चुकी होती, क्योंकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग कोई ऐसा वैसा किंग नहीं है, बल्कि वो यहाँ पर म्यूरम अलायंस की पावरफुल फोर्सेस के बराबर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है जो कि टॉप 10 की रैंकिंग में आता है। क्या तुम्हें लगता है कोई ऐसा इंसान अगर अपने लिए कोई डिसाइपल रखेगा तो उस डिसाइपल के बारे में किसी को पता ना हो, उस डिसाइपल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और ऊपर से ग्रीन फॉरेस्ट किंग एक ऐसा इंसान है जिसे शो ऑफ करना पसंद है और वो सभी को जरूर बताता कि उसके पास एक स्ट्रॉन्गर डिसाइपल है। साथ ही मास्टर अपने पास से एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है जिसके ऊपर ग्रेट फॉर्चून लिखा होता है। वो उसे कहता है क्या मुझे समझ आ रही है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद पूरा होने वाला है। आज सुबह के वक्त ही मुझे यहाँ पर ग्रेट फॉर्चून मिली थी, यानी कि मैंने यहाँ पर अपनी किस्मत का हाल जाना था और मुझे पता चला था कि मेरी किस्मत चमकने वाली है और मुझे यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज हाथ लगने वाली है। और अब मुझे समझ आ रही है कि मेरे हाथ में क्या लगने वाला है, मुझे यहाँ पर एक नया डिसाइपल मिलने वाला है। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन 3 दिन पहले का दिखाया जाता है वुडेंग सेक्टर वुडेंग माउंटेन के ऊपर, जहाँ पर दिखाते हैं कि एक मास्टर जो होता है वो अपने हाथ में लॉन्गजिन टी लेकर आता है और यहाँ पर मास्टर चुंजी से मिलने के लिए आता है। तो मास्टर चुंजी के पास वो आता है और उसे कहता है कि यहाँ की सीनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जब भी मैं यहाँ पर इस आउटर माउंटेन के ऊपर आता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। यहाँ तक कि हमारी वुडेंग माउंटेन के ऊपर भी बहुत ही कम इस तरह की खूबसूरत सीनरी वाली माउंटेन्स हैं। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉन्गजिन टी लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट लेक से एक गिफ्ट है, तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशली भेजी गई है। मुझे पता है कि तुम्हें चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद है। ये वुडेंग सेक्टर के लीडर होते हैं, तो वुडेंग सेक्टर के लीडर स्पेशली यहाँ पर इसके पास आए होते हैं, यानी कि सेज चुंजी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया। तो उसे कहता है सेक्टर लीडर आपको खुद यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी थी, इतनी दूर आप यहाँ पर क्या सिर्फ मुझे चाय की पत्तियां यहाँ पर चाय देने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर चाय देने के लिए तो नहीं आया होगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया हूँ। और साथ ही वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर मर्चेंट्स ग्रुप के बारे में सुना है कि मर्चेंट्स ग्रुप के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया है, जहाँ पर 5 पीक माउंटेन के ऊपर से कुछ नए बैंडेट्स उभर रहे हैं, उन्होंने अपने ग्रुप को बढ़ा लिया और साथ ही यहाँ पर उनके लिए काफी ज्यादा मसला क्रिएट हो गया है। तुम्हें ये भी पता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है वो अपनी टेरिटरी
टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहा है, जिसकी वजह से उसने 5 पीक माउंटेन के ऊपर भी अपना एक बेस बनाया और वो बेस जो है वो रिसेंटली कुछ ज्यादा ही फैलता जा रहा है और उसके बारे में रूमर्स भी फैलते जा रहे हैं। तो चुंजी उसे कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग अगर इस सब में इन्वॉल्व है तो फिर तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर वो खुद इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। तो मास्टर उसे कहता है कि म्यूरियम अलायंस को भी यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। म्यूरियम अलायंस के लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस सब में कुछ ना कुछ करें, ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी टेरिटरी को ज्यादा ना बढ़ाए, और इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट भी आई है। ये जो लॉन्गजिन टी है ये स्पेशली तुम्हारा डिसाइपल सैंग चुन लेकर आया है। सैंग यहाँ पर मेरे पास आया था, सैंग मूचुन जो कि तुम्हारा एक्सटर्नल डिसाइपल है, वो यहाँ पर ये पत्तियां लेकर आया था और उसने आकर बताया कि उसके मानसू ग्रुप को इस वक्त यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बैंडेड से काफी बड़ा खतरा है और इसी वजह से वो चाहता है कि उसे निमटने के लिए तुम्हें बुलाया जाए या फिर तुम्हारे किसी डिसाइपल को भेजा जाए। अगर तुम अपने किसी डिसाइपल को वहां पर भेज दो हीनान प्रोविंस में तो मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद वहां पर जाते हो तो मुझे लगता है कि इस मसले को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। मास्टर चुनजी उसे कहता है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आप चाहते हैं कि मैं खुद वहां पर जाऊं और जाकर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड को पूरी तरह से डिस्बैंड कर दूं ताकि ग्रीन फॉरेस्ट का एक बेस काम किया जा सके। म्यूरियम अलायंस की तरफ से हमें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो तो क्लियर हैं कि हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट की टेरिटरीज को कम करना है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकना है। मास्टर से कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि आज से 16 साल पहले क्या हुआ था। आज से 16 साल पहले जब लूनार फेरी जो कि डिमोनिक किंग था उसने यहाँ पर क्या कुछ किया था। डिमोनिक किंग के वाकया के बाद यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मची थी और हम नहीं चाहते कि फिर से कोई डिमोनिक किंग उठकर खड़ा हो जाए। लास्ट टाइम लूनार फेरी डिमोनिक किंग ने यहाँ पर बहुत ही बड़ी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से म्यूरियम अलायंस में बहुत ही कम मास्टर्स ऐसे थे जो कि उसका सामना कर सकते थे। उस वक्त नामगुंग फैमिली के स्वर्ड एम्परर और वारियोंग मैनर के मास्टर जियोन ने दोनों ने मिलकर उसको हराया था। मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन जो कि हमारे जियोन के फादर है, दोनों ने मिलकर उसको हरा दिया था, लेकिन अब हम लोग उनके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि मून स्प्लिटिंग स्वर्ड्समैन तो मर चुका है, ऊपर से नामगुंग फैमिली के अंदर अब स्वर्ड एम्परर भी काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा यहाँ पर कोई नया एम्परर उठकर खड़ा हो जाता है, कोई नया डीमन किंग उठकर खड़ा हो जाता है तो इनमें से कोई यहाँ पर हमें बचा पाएगा। इससे पहले कि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उस लेवल पर पहुंचे जहां पर डिमोनिक किंग पहुंच गया था और उसने दुनिया में तबाही मचाई थी, हमें उससे पहले उसकी टेरिटरी को एक्सपैंड होने से रोकना होगा। ग्रीन फॉरेस्ट किंग खुद भी यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसका गुस्सा तुम्हें अच्छी तरह से पता है। उसके हाथों से बहुत सारे म्यूरियम के ऐसे तलवारबाज है जो कि उसके हाथों से मर चुके हैं। इसी वजह से अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। म्यूरियम भी यही चाहती है कि हम लोग उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करें। मास्टर से चुनजी उसे कहते हैं कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ काफी स्ट्रॉन्गर लोग हैं। इससे पहले कि वो लोग ग्रीन फॉरेस्ट किंग का हिस्सा बने और उसकी सपोर्ट बने, हमें उससे पहले उसको जड़ से खत्म करना होगा। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ। मैं तुम्हें इस मिशन के ऊपर इसलिए भेजना चाहता हूँ कि तुमने जितने भी डिसाइपल्स को पढ़ाया, जितने भी डिसाइपल्स तुम्हारे एक्सटर्नल या फिर इंटरनल डिसाइपल्स थे, उन सभी की वजह से वुडेंग सेक्टर को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है और हमारी रेपुटेशन में इजाफा हुआ है। अब अगर तुम यहाँ पर उस जगह के ऊपर जाकर ये सब कुछ करते हो तो तुम्हारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमने यहाँ पर मानसू ग्रुप और बाकी के जितने मर्चेंट ग्रुप से उन सभी को बैंडर से आजाद करवाया है। इससे हम लोग यहाँ पर दो शिकार कर सकते हैं, एक तो हमारी वुडेंग सेक्टर की रेपुटेशन बढ़ेगी और दूसरा हम लोग यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग की टेरिटरी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सेज चुनजी वहां पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जाने के बाद क्या करेंगे, क्या अटैक करेंगे या फिर कैसे यहाँ पर योन जोखा को मनाएंगे अपना डिसाइपल बनने के लिए।